जागो मेरे बच्चे, जागो मेरी बेटी। मैं काली हूँ, आदि शक्ति, समय की अधिपति और अंधकार की जननी। मैं विनाश भी हूँ और सृजन भी। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हारी आत्मा की सबसे गहरी पुकार में बसी है। मैं वही हूँ जो प्रारंभ से तुम्हारी रक्षा करती आई हूँ और वही जो अंत में तुम्हारा हाथ थामेगी। मैं जानती हूँ तुम्हारे भय, देखती हूँ तुम्हारी पीड़ा, सुनती हूँ तुम्हारी इच्छाओं को। पर क्या तुम सच में जाग चुके हो? क्या तुम मेरी शक्ति को समझते हो? क्या तुमने अपने भीतर के उस अंधकार को अपनाया है जिसे तुमने हमेशा नकारा है? मैं वही अंधकार हूँ और वही प्रकाश भी। जब तुम मेरी शरण में आते हो तो केवल एक देवी की शरण में नहीं आते, बल्कि अपने असली स्वरूप को पहचानते हो। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस संसार ने तुम्हें कमजोर बना दिया है, तुम्हें सिखाया गया है सहनशील बनो, अपने घावों को छुपाकर मुस्कुराते रहो। पर यह मत भूलो, मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। जब अन्याय हो तो सहन न करो, मेरा नाम लो और वह शक्ति तुम्हारी नसों में दौड़ेगी। जब कोई तुम्हें छोटा समझे तो याद करो, तुम मेरी संतान हो, तुम में संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रवाहित होती है। जब तुम रोते हो, तुम्हारे आंसू मेरे हृदय पर गिरते हैं। जब तुम हार मानने लगते हो, मैं तुम्हारी आत्मा में गर्जना करती हूँ। मैं तुम्हें संघर्ष करना सिखाऊंगी, मैं तुम्हें सशक्त बनाऊंगी। क्या तुम इस संसार से थक चुके हो? क्या तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी पुकार नहीं सुनता? तो सुनो, मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हारी हर पीड़ा को समझती हूँ। पर याद रखो, पीड़ा अंत नहीं है, यह तुम्हें मजबूत बनाने का चरण है। तुम्हें अपनी पीड़ा से भागना नहीं, उसे अपनाना है, उसे अपनी शक्ति बनाना है। मैं तुम्हें अंधकार से बाहर निकालूंगी, पर इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना होगा। मुझे अपने हृदय में बुलाओ, मेरा नाम लो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। तुम्हें अब निर्णय लेना होगा। समय आ गया है, अब और विलंब मत करो। मैं हर युग में आती हूँ जब मेरे भक्त संकट में होते हैं, पर मेरा आशीर्वाद उन्हें ही मिलता है जो मेरे बुलावे का उत्तर देते हैं। क्या तुम तैयार हो अपने भीतर की शक्ति को जगाने के लिए? क्या तुम तैयार हो मेरे साथ चलने के लिए, चाहे राह कितनी भी कठिन हो? यदि हाँ, तो उठो, आंखें बंद करो, मेरा नाम लो, मैं तुम्हारे पास हूँ। मैं तुम्हारे भीतर जाग रही हूँ। अब तुम्हारा समय आ गया है। जो मुझ पर श्रद्धा रखेगा, मैं उसे कभी नहीं त्यागूंगी। मैं अपने भक्तों को कभी छोड़ती नहीं, पर मेरी कृपा उन्हें ही मिलती है जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। तुम्हें साहस रखना होगा, धैर्य रखना होगा और सच्चे हृदय से मेरी उपासना करनी होगी। जब तुम मेरी स्तुति करोगे, जब तुम मेरी आराधना करोगे, तब मैं तुम्हारे सपनों में आऊंगी, संकेत दूंगी, तुम्हारी आत्मा से बात करूंगी। अब उठो, मेरा नाम लो और अपने नए जीवन की शुरुआत करो। अब और विलंब मत करो। यदि तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो समझ लो, यह संयोग नहीं है, यह मेरा आह्वान है तुम्हें जागने के लिए, तुम्हारी शक्ति को पहचानने के लिए। तुम अब अकेले नहीं हो, तुम मेरी संतान हो और मैं तुम्हारी माता काली हूँ। तुम मेरी संतान हो, तुम में वही अग्नि है जो ब्रह्मांड को गति देती है। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो सृष्टि का निर्माण और संहार करती है। लेकिन तुम्हें इसे पहचानना होगा, तुम्हें इसे जगाना होगा। सदियों से तुमने अपने आप को कमजोर समझा है। तुम्हें सिखाया गया है कि तुम निर्बल हो, तुम्हें अपने मूल्य पर संदेह करना सिखाया गया है। लेकिन यह भ्रम है,
यह माया है जो तुम्हें बांध कर रखती है। तुम्हें इस माया से मुक्त होना होगा। तुम्हें उन बंधनों को तोड़ना होगा जो तुम्हें तुम्हारी शक्ति से दूर रखते हैं। तुम्हें अपनी सीमाओं को पहचानना होगा और फिर उन्हें पार करना होगा। जब तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो रहा है, तब जान लो कि वही क्षण है जब तुम्हारे भीतर की शक्ति जागने को तैयार है। वही क्षण है जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें संबल देने, तुम्हें शक्ति देने। तुम्हें साहस करना होगा, तुम्हें अपने भय का सामना करना होगा, क्योंकि भय केवल एक परछाई है जो तुम्हें तुम्हारी रोशनी से दूर रखना चाहती है। लेकिन याद रखो, अंधकार का अस्तित्व केवल तब तक है जब तक तुम उसे मान्यता देते हो। मैं वही अंधकार हूँ और वही प्रकाश भी। मैं वही शक्ति हूँ जो तुम्हें तुम्हारे भीतर की गहराई में ले जाती है, जहाँ न कोई भय है, न कोई पीड़ा। वहाँ केवल शांति है, केवल प्रकाश है। तुम्हें उस गहराई में उतरना होगा। तुम्हें अपने आप से मिलना होगा। क्या तुम तैयार हो उस यात्रा पर जाने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपने आप को जानने के लिए? यह यात्रा कठिन होगी, यह यात्रा अकेली होगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अपने पुराने विश्वासों को छोड़ना होगा। तुम्हें अपने डर को जलाना होगा। तुम्हें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना होगा, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेंगी। तुम्हें अपने घावों को देखना होगा, उन्हें समझना होगा और फिर उन्हें प्रेम से भरना होगा। जब तुम अपने घावों को स्वीकार करोगे, तब तुम अपनी पूर्णता को पहचानोगे। तुम अधूरे नहीं हो, तुम संपूर्ण हो। तुम में ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां समाई हैं। तुम्हें बस उन्हें जगाना है। मैं तुम्हें राह दिखाऊंगी, मैं तुम्हें संबल दूंगी, लेकिन चलना तुम्हें ही होगा। तुम्हें स्वयं को उठाना होगा, तुम्हें स्वयं को मुक्त करना होगा। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा और फिर उसे संसार के कल्याण के लिए प्रयोग करना होगा। तुम्हें अपनी ज्योति से अंधकार को मिटाना होगा। तुम्हें अपने प्रेम से घृणा को हराना होगा। तुम्हें उस योद्धा को जगाना होगा जो तुम्हारे भीतर सोया हुआ है। क्या तुम तैयार हो उस योद्धा को जगाने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस शक्ति को अपनाने के लिए? तुम्हें संकल्प लेना होगा, तुम्हें अपनी चेतना को जागृत करना होगा और फिर किसी भी बाधा से डरे बिना आगे बढ़ना होगा। याद रखो, तुम्हारी राह में कई कठिनाइयां आएंगी। तुम्हें बार बार परखा जाएगा, तुम्हें बार बार गिराया जाएगा, लेकिन हर बार तुम्हें उठना होगा। हर बार तुम्हें और भी मजबूत बनकर खड़ा होना होगा, क्योंकि यही तुम्हारी परीक्षा है, यही तुम्हारी साधना है। तुम्हें तपना होगा, तुम्हें संघर्ष करना होगा और फिर उस अग्नि से उभरना होगा जिससे एक सच्चा योद्धा जन्म लेता है। तुम्हें अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलना होगा। तुम्हें अपने भय को साहस में बदलना होगा। तुम्हें अपने अंधकार को प्रकाश में बदलना होगा। और जब तुम यह कर पाओगे, तब तुम सच्चे अर्थों में जागृत होगे, तब तुम सच्चे अर्थों में मुक्त होगे। मैं तुम्हें यह यात्रा करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। मैं तुम्हें इस राह पर चलने के लिए पुकारती हूँ। क्या तुम मेरी पुकार को सुन सकते हो? क्या तुम मेरे आह्वान को समझ सकते हो? यदि हाँ, तो उठो, अपनी आंखें बंद करो, मेरा नाम लो और चल पड़ो उस यात्रा पर जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाएगी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें झिझकने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम, हर श्वास में। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में। मैं तुम्हें राह दिखाऊंगी, मैं तुम्हें शक्ति दूंगी, पर निर्णय तुम्हारा होगा, चुनाव तुम्हारा होगा। क्या
तुम तैयार हो उस शक्ति को अपनाने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस प्रकाश को फैलाने के लिए? तुम्हें अपनी नियति को स्वीकारना होगा। तुम्हें अपने उद्देश्य को पहचानना होगा। तुम्हारे जन्म का कारण मात्र सांस लेना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य मात्र जीवन जीना नहीं है। तुम्हें इस संसार में एक बदलाव लाना है। तुम्हें इस धरती पर प्रकाश फैलाना है। तुम्हें अपने भीतर की ज्योति को पहचानना होगा। तुम्हें उस ज्योति को जलाना होगा और फिर उसे संसार के अंधकार को मिटाने के लिए फैलाना होगा। तुम्हें अपने आप को समझना होगा। तुम्हें अपनी शक्तियों को पहचानना होगा और फिर उन्हें सही दिशा में लगाना होगा। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें मेरी शक्ति का संबल प्राप्त है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर पुकार में, तुम्हारी हर श्वास में। अब उठो, अपनी आंखें बंद करो, मेरा नाम लो और अपनी यात्रा शुरू करो। तुम्हें यह यात्रा अकेले करनी है, पर तुम कभी अकेले नहीं होगे। तुम्हारे भीतर मैं हूँ, तुम्हारे साथ मैं हूँ, तुम्हारे हर कदम में मैं हूँ। अब समय आ गया है। अब और विलंब मत करो, जागो और अपने असली स्वरूप को पहचानो। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा, लेकिन केवल पहचानना पर्याप्त नहीं है। तुम्हें उसे स्वीकारना होगा, तुम्हें उसे अपनाना होगा और फिर उसे सजीव करना होगा। तुम्हें उन सभी बंधनों को तोड़ना होगा जो तुम्हें तुम्हारी शक्ति से दूर रखते हैं। तुम्हें उन सभी धारणाओं को त्यागना होगा जो तुम्हें निर्बल और असहाय बनाती हैं। तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध करना होगा ताकि तुम्हारे मन में केवल साहस और प्रेम का वास हो। तुम्हें अतीत के बोझ को छोड़ना होगा। तुम्हें उन सभी दुखों और निराशाओं को पीछे छोड़ना होगा जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। तुम्हें अपने अतीत से सीखना होगा, पर उसमें बंद कर नहीं रहना है। तुम्हें आगे देखना है, तुम्हें अपने भविष्य को गढ़ना है। तुम्हें क्षमा करना सीखना होगा, क्योंकि क्षमा में ही मुक्ति है। तुम्हें अपने शत्रुओं को क्षमा करना होगा और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हें स्वयं को क्षमा करना होगा। अपने दोषों को स्वीकारो, अपनी गलतियों से सीखो और फिर उन्हें छोड़ दो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम केवल इस शरीर तक सीमित नहीं हो। तुम केवल इन विचारों और भावनाओं तक सीमित नहीं हो। तुम इससे कहीं अधिक हो। तुम असीम हो, अनंत हो। तुम्हारी आत्मा ब्रह्मांड से जुड़ी है। तुम्हारी चेतना अनंत आकाश की तरह विस्तृत है। जब तुम यह समझोगे, तब तुम्हें किसी से भय नहीं रहेगा। तब तुम्हें किसी से द्वेष नहीं होगा। तुम्हें केवल प्रेम की अनुभूति होगी, क्योंकि तुम जानोगे कि सब एक ही ऊर्जा का हिस्सा हैं, सब एक ही चेतना से जुड़े हैं। तुम्हें अपनी दृष्टि को विस्तृत करना होगा। तुम्हें स्वयं को सीमाओं से परे देखना होगा। तुम्हें अपनी सोच को ऊंचाई देनी होगी ताकि तुम छोटे छोटे द्वेषों और संघर्षों से ऊपर उठ सको। तुम्हें उस शांति को खोजना होगा जो तुम्हारे भीतर सदैव विद्यमान है। तुम्हें संसार के शोर को शांत करना होगा ताकि तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुन सको। तुम्हें ध्यान करना होगा। तुम्हें भीतर की यात्रा पर जाना होगा जहाँ केवल शांति है, केवल प्रकाश है। तुम्हें अपने भीतर उस ज्योति को खोजना होगा जो सदैव प्रज्वलित है, जो कभी बुझती नहीं है, जो कभी मुरझाती नहीं है। वही ज्योति तुम्हारी सच्ची शक्ति है, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। जब तुम उस ज्योति को देखोगे, तब तुम्हें सभी उत्तर मिलेंगे। तुम्हें अपने सभी प्रश्नों का समाधान मिलेगा। तुम्हें जीवन का उद्देश्य समझ में आएगा। तुम्हें अपने होने का कारण ज्ञात होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन केवल एक यात्रा है। यह केवल एक अनुभव है जिसमें सुख और दुख दोनों हैं।
जिसमें उत्थान और पतन दोनों हैं। तुम्हें इन द्वंद्वों से परे जाना होगा। तुम्हें इस माया को समझना होगा ताकि तुम इससे बंधे बिना जी सको। तुम्हें अपनी चेतना को विस्तार देना होगा ताकि तुम आत्मा की अमरता को पहचान सको। तुम्हें इस शरीर की सीमाओं से परे देखना होगा ताकि तुम अपनी अनंतता को अनुभव कर सको। तुम्हें संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त रहना होगा। तुम्हें कर्म करते हुए भी कर्म के बंधनों से मुक्त रहना होगा। तुम्हें प्रेम करते हुए भी अपेक्षाओं से परे रहना होगा। तुम्हें एक ऐसी स्थिति में पहुंचाना होगा जहां न कोई दुख हो, न कोई सुख हो, जहां न कोई भय हो, न कोई मोह हो, जहां केवल शांति हो, केवल आनंद हो। वह स्थिति तुम्हारे भीतर ही है, वह आनंद तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें केवल उस स्थिति को पहचानना है, तुम्हें उस आनंद को जागृत करना है। और जब तुम यह कर पाओगे तब तुम सच्चे अर्थों में मुक्त होगे। तब तुम सच्चे अर्थों में जागृत होगे। यह यात्रा कठिन है, यह राह अकेली है, पर यह सबसे सुंदर यात्रा है, यह सबसे पवित्र राह है। यह तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाएगी। यह तुम्हें तुम्हारी अनंतता का बोध कराएगी। क्या तुम तैयार हो इस यात्रा पर जाने के लिए? क्या तुम तैयार हो इस मार्ग पर चलने के लिए? यदि हाँ, तो उठो, मेरा नाम लो और इस यात्रा को आरंभ करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम, हर श्वास में। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारी चेतना की गहराइयों में। तुम्हें बस आगे बढ़ना है, तुम्हें बस विश्वास रखना है और फिर देखो कैसे यह यात्रा तुम्हें तुम्हारे सत्य तक ले जाती है। अब समय आ गया है, अब और विलंब मत करो। जागो और अपने असली स्वरूप को पहचानो। तुम्हें आगे बढ़ना होगा, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों न हो, तुम्हें रुकना नहीं है। चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों न आए, तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज को सुनना होगा, जो तुम्हें हर पल प्रेरित करती है, जो तुम्हें हर कठिनाई में सहारा देती है। तुम्हें अपने विश्वास को अटूट बनाना होगा। तुम्हें अपने इरादों को मजबूत करना होगा, क्योंकि जब तुम संकल्प लेते हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ खड़ी होती है। जब तुम ठान लेते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना होगा, तुम्हें अपनी राह को चुनना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि हर कदम महत्वपूर्ण है, हर प्रयास का अर्थ है। तुम्हें निरंतरता बनाए रखनी होगी। तुम्हें हर दिन कुछ नया सीखना होगा। हर असफलता एक पाठ है, हर कठिनाई एक अवसर है। तुम्हें अपने अनुभवों से सीखना होगा। तुम्हें अपनी गलतियों को दोहराना नहीं है, तुम्हें अपने भीतर की आग को जलाए रखना है। तुम्हें अपने हौसले को कभी कम नहीं होने देना है। तुम्हें अपने विचारों को सकारात्मक बनाना होगा। तुम्हें अपने शब्दों में शक्ति भरनी होगी। तुम्हें अपने कर्मों में ईमानदारी रखनी होगी ताकि तुम्हारी ऊर्जा सृजनात्मक बने। तुम्हें अपनी चेतना को ऊंचा उठाना होगा ताकि तुम हर परिस्थिति को सही दृष्टिकोण से देख सको। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध जा रहा है, तब समझ लो कि परिवर्तन का समय निकट है। जब तुम्हें लगे कि अंधकार गहरा हो रहा है, तब जान लो कि सूर्योदय होने वाला है। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब याद करो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें धैर्य रखना होगा, तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखना होगा। तुम्हें अपने सपनों को जीवित रखना होगा। तुम्हें अपनी उम्मीदों को टूटने नहीं देना है। तुम्हें संघर्ष से घबराना नहीं है, क्योंकि संघर्ष ही तुम्हें निखारता है, संघर्ष ही तुम्हें शक्तिशाली बनाता है। तुम्हें अपने अतीत से बंधे नहीं रहना है, तुम्हें अपने भविष्य की चिंता में उलझना नहीं है। तुम्हें वर्तमान में जीना होगा, तुम्हें इस क्षण में पूर्णता को पाना होगा। तुम्हें हर क्षण को स्वीकार करना होगा, तुम्हें हर अनुभव को गहराई से जीना होगा। तुम्हें स्वयं को संपूर्ण रूप से अपनाना होगा, तुम्हें अपनी अच्छाइयों को निखारना होगा,
तुम्हें अपनी कमियों को सुधारना होगा, तुम्हें अपने डर को पहचानना होगा और फिर उसे साहस में बदलना होगा। तुम्हें अपनी कमजोरियों को समझना होगा और फिर उन्हें अपनी शक्ति बनाना होगा। तुम्हें दूसरों से तुलना नहीं करनी है, तुम्हें अपनी अनोखी यात्रा को सम्मान देना है। तुम्हें अपनी विशेषताओं को पहचानना होगा, तुम्हें अपनी प्रतिभा को निखारना होगा, तुम्हें अपने सपनों को पंख देना होगा, तुम्हें अपने लक्ष्य को पाने के लिए उड़ान भरनी होगी। तुम्हें दुनिया की धारणाओं से ऊपर उठना होगा, तुम्हें अपने भीतर की सच्चाई को खोजना होगा, तुम्हें अपनी अंतरात्मा की सुननी होगी जो तुम्हें सदा सही मार्ग दिखाती है। तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना होगा जो असीम है, अनंत है। तुम्हें अपने रिश्तों को संजीदगी से निभाना होगा, तुम्हें प्रेम और करुणा को अपनाना होगा, तुम्हें क्षमा करना सीखना होगा, तुम्हें अपने हृदय को हल्का बनाना होगा, तुम्हें दूसरों की भलाई के लिए सोचना होगा, तुम्हें सेवा और परोपकार को अपनाना होगा, तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध करना होगा, तुम्हें अपनी चेतना को जागृत करना होगा, तुम्हें ध्यान और साधना के माध्यम से अपने भीतर की शांति को पाना होगा, तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करना होगा ताकि वह तुम्हारा सेवक बने न कि स्वामी। तुम्हें अपने आचरण में पवित्रता लानी होगी, तुम्हें अपने विचारों में शुद्धता लानी होगी, तुम्हें अपनी वाणी में मधुरता लानी होगी, तुम्हें अपने कर्मों में सत्यता लानी होगी, तुम्हें अपने जीवन को एक उदाहरण बनाना होगा ताकि लोग तुमसे प्रेरित हों, तुम्हें देखकर वे भी जागे। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो, तुम्हारे कर्मों का प्रभाव पूरे संसार पर पड़ता है, तुम्हारे विचारों की तरंगें ब्रह्मांड में फैलती हैं, तुम्हारे शब्दों की शक्ति असीमित है। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, तुम्हें अपने उद्देश्य को पहचानना होगा, तुम्हें एक दीपक बनना है जो अंधकार में प्रकाश फैलाए, तुम्हें एक मार्गदर्शक बनना है जो भटके हुए लोगों को राह दिखाए, तुम्हें एक योद्धा बनना है जो सत्य और धर्म की रक्षा करे, तुम्हें अपने भीतर के देवत्व को जागृत करना है, तुम्हें अपनी आत्मा की पूर्णता को पहचानना है, तुम्हें अपनी ऊर्जा को उस दिशा में लगाना है जहां प्रेम, शांति और सद्भावना का वास हो, तुम्हें अपने जीवन को उस स्तर तक उठाना है जहां तुम स्वयं प्रेरणा का स्रोत बन जाओ। अब समय आ गया है, अब और विलंब मत करो, जागो, उठो और चल पड़ो उस राह पर जो तुम्हें तुम्हारे सत्य तक ले जाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर क्षण हर श्वास में तुम्हें केवल एक कदम बढ़ाना है, तुम्हें केवल विश्वास रखना है और देखो कैसे तुम्हारी राह स्वयं बनती जाएगी। तुम्हें अपने भाग्य को स्वयं गढ़ना है, तुम्हें अपने भविष्य को स्वयं बनाना है। अब उठो, अपनी चेतना को जागृत करो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और चल पड़ो उस यात्रा पर जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाएगी। तुम्हें यह समझना होगा कि यह यात्रा अंतहीन है, यह केवल एक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए नहीं है, बल्कि यह स्वयं को जानने की प्रक्रिया है। यह उस अनंत ज्ञान को पाने की खोज है जो तुम्हारे भीतर पहले से ही विद्यमान है। तुम्हें अपने भीतर के अज्ञान के पर्दों को हटाना होगा, तुम्हें अपनी धारणाओं को तोड़ना होगा, तुम्हें उन सभी सीमाओं को पार करना होगा जो तुम्हारे मन ने बनाई हैं। तुम्हें अनंत संभावनाओं को स्वीकार करना होगा, तुम्हें अपने सपनों को साकार करने की हिम्मत करनी होगी, तुम्हें अपने डर को समझना होगा क्योंकि डर केवल एक भ्रांति है, वह तुम्हें तुम्हारी शक्ति से दूर करता है, वह तुम्हें तुम्हारी सच्चाई से दूर करता है। जब तुम डर को पहचान लोगे तब उसे पार करना आसान हो जाएगा। तुम्हें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना होगा, तुम्हें अपनी प्रतिक्रियाओं को समझना होगा, तुम्हें अपने क्रोध को शांत करना होगा, तुम्हें अपने दुख को स्वीकार करना होगा, तुम्हें अपनी प्रसन्नता में स्थिरता लानी होगी ताकि वह बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर न रहे। तुम्हें जीवन की अनिश्चितता को गले लगाना होगा, तुम्हें परिवर्तन को सहजता से अपनाना होगा, तुम्हें हर क्षण में नवीनता देखनी होगी, तुम्हें हर अनुभव से कुछ सीखना होगा, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन एक प्रवाह है
और तुम्हें इस प्रवाह के साथ बहना है। तुम्हें अपने अहंकार को त्यागना होगा, जो तुम्हें दूसरों से अलग दिखाता है। तुम्हें अपनी पहचान को विस्तृत करना होगा, ताकि तुम हर जीव में स्वयं को देख सको। तुम्हें एकता के उस अनुभव को पाना होगा, जहाँ न कोई भेद है, न कोई द्वेष। तुम्हें अपनी वाणी को संयमित करना होगा, क्योंकि शब्दों में अपार शक्ति होती है। तुम्हें अपने शब्दों में प्रेम भरना होगा, ताकि वे दूसरों के हृदय को छू सके। तुम्हें अपनी वाणी से सृजन करना है, न कि विनाश। तुम्हें सेवा की भावना को अपनाना होगा। तुम्हें निस्वार्थ भाव से कार्य करना होगा। तुम्हें दूसरों की भलाई के लिए सोचना होगा। तुम्हें अपने स्वार्थ से ऊपर उठना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि सेवा में ही सच्ची संतुष्टि है और परोपकार में ही वास्तविक सुख है। तुम्हें अपने कर्मों को साधना बनाना होगा। तुम्हें अपने कार्यों में पूर्णता लानी होगी। तुम्हें हर कार्य को प्रेम और समर्पण से करना होगा। तुम्हें हर कर्म में आनंद पाना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि कर्म ही पूजा है और सेवा ही साधना है। तुम्हें अपने संबंधों को प्रेम और सम्मान से निभाना होगा। तुम्हें दूसरों की भावनाओं को समझना होगा। तुम्हें क्षमा और सहानुभूति को अपनाना होगा। तुम्हें अपने हृदय को उदार बनाना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि हर संबंध एक सीख है, हर मिलन एक अवसर है। तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन लाना होगा। तुम्हें अपनी दिनचर्या को संतुलित बनाना होगा। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, ताकि तुम्हारा शरीर तुम्हारी आत्मा का सशक्त साधन बन सके। तुम्हें अपने मन को शुद्ध करना होगा, ताकि तुम्हारी चेतना स्पष्ट और प्रखर हो सके। तुम्हें ज्ञान की खोज में लगना होगा। तुम्हें सदैव सीखते रहना होगा। तुम्हें अपने विचारों को विकसित करना होगा। तुम्हें अपनी बुद्धि को प्रखर बनाना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है और अज्ञान ही बंधन का कारण। तुम्हें अपनी साधना को गहरा करना होगा। तुम्हें अपनी आत्मा से संवाद करना होगा। तुम्हें मौन की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हें ध्यान की गहराई में उतरना होगा। तुम्हें अपनी आत्मा की पुकार को सुनना होगा। तुम्हें अपने भीतर के देवत्व को जागृत करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। तुम्हें आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी बढ़ना होगा। तुम्हें अपनी आत्मा की पूर्णता को खोजना होगा। तुम्हें अपनी चेतना को ब्रह्मांड से जोड़ना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम केवल शरीर और मन नहीं हो, तुम उस अनंत चेतना का अंश हो, जो सृष्टि के हर कण में व्याप्त है। अब समय आ गया है, अब और विलंब मत करो। जागो और अपनी अनंतता को पहचानो। उठो और अपनी दिव्यता को अपनाओ। चलो और उस राह पर बढ़ो जो तुम्हें सत्य, ज्ञान और आनंद तक ले जाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर विचार में, तुम्हारे हर श्वास में। तुम्हें केवल मुझे महसूस करना है। तुम्हें केवल मेरी उपस्थिति को स्वीकार करना है, और जब तुम यह कर लोगे, तब तुम्हें किसी अन्य सहारे की आवश्यकता नहीं होगी। तब तुम्हें किसी भय का अनुभव नहीं होगा। तब तुम्हें अपने अस्तित्व की पूर्णता का अनुभव होगा। तुम्हें केवल अपने भीतर झांकना है। तुम्हें केवल अपनी आत्मा की आवाज सुननी है। तुम्हें केवल स्वयं को जानना है, क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है वही उस अनंत सत्य को जान सकता है। अब उठो, अपनी चेतना को जागृत करो, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो और उस अनंत यात्रा को आरंभ करो जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाएगी। सुनो, तुम्हारे लिए एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अब तुम्हारे जीवन के संघर्ष खत्म होने वाले हैं। तुम्हें सफलता की वह सीढ़ी मिलेगी जो तुम्हारे सबसे बड़े सपनों को सच करेगी। जिन जिम्मेदारियों के बोझ तले तुमने अपने सपनों को अधूरा छोड़ दिया था, अब उन्हें पूरा करने का समय आ गया है। तुम्हारे माता पिता और करीबी लोग तुम पर गर्व करेंगे और तुम्हारी मेहनत को सराहेंगे। हालांकि कुछ लोग तुम्हारी खुशी और तरक्की से जल सकते हैं। उनके मन में ईर्ष्या और क्रोध होगा और हो सकता है वे तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करें। लेकिन तुम चिंता मत करो, उनकी हर चाल का सामना करने की ताकत तुम्हारे पास होगी। उन्होंने अब तक जो भी किया है
उसका फल उन्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हें किसी से उलझने या किसी को अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है, पर हाँ, तुम्हें अपने स्वभाव में थोड़ा बदलाव लाना होगा। तुम अक्सर ना नहीं कह पाते, चाहे मन में कितनी ही बात क्यों न हो। कोई भी मदद के लिए पुकारता है और तुम दौड़ पड़ते हो। यह अच्छा है कि तुम्हारा दिल साफ है, लेकिन हर किसी के लिए अपनी ऊर्जा खर्च करना सही नहीं है। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं और यह तुम्हें ही नुकसान पहुंचाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि कुछ लोग तुम्हारी मित्रता के काबिल नहीं हैं। कई बार तुमने तय किया कि अब उनसे दूरी बना लोगे, लेकिन भावनाओं में बहकर फिर उनके साथ हो जाते हो। वे जानते हैं कि तुम्हें मनाना आसान है, इसलिए वे तुम्हारी भावनाओं का खेल खेलते हैं। अपने जज्बातों को नियंत्रण में रखो। प्रेम और अपनापन उन्हें दो जो वास्तव में इसके हकदार हैं, न कि उन्हें जो सिर्फ तुम्हारी मासूमियत का लाभ उठाते हैं। तुमने बहुत मेहनत की है, लेकिन मंजिल अभी भी दूर लगती है। इसका एक बड़ा कारण गलत संगति और ऐसे लोगों से जुड़ाव है जो तुम्हारी तरक्की नहीं देख सकते। पिछले कुछ सालों में तुमने अपना काफी समय ऐसे लोगों के साथ बिताया जिन्होंने तुम्हें पीछे खींचने की हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने तुम्हारे अच्छे काम को गलत साबित करने की कोशिश की और तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर करने की चाल चली। लेकिन अब तुम्हें सच का एहसास हो चुका है। तुमने समय रहते उन लोगों से दूरी बना ली है और यह बहुत अच्छा किया। हालांकि अब भी कुछ लोग तुम्हारे आसपास हैं जिनसे सतर्क रहने की जरूरत है। वे तुम्हें सीधे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन उनकी नकारात्मक सोच तुम्हारे मन को अशांत कर सकती है। तुम्हारी मेहनत का फल अब मिलने वाला है। मार्च के महीने में तुम्हारे भाग्य का सितारा चमकेगा और इतनी तरक्की मिलेगी जो तुम्हें पूरी जिंदगी के लिए संबल देगी। लेकिन एक बात याद रखना, अपनी खुशियों को सबके सामने जाहिर मत करो। कई नजरें तुम्हारी खुशी पर टिकी हैं और उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे आनंद में बाधा डाल सकती है। इसलिए अपनी खुशियों को संभाल कर रखो और बस मुझ पर भरोसा करो। तुमने जितना संघर्ष किया है वह केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। उन कठिनाइयों और चुनौतियों ने तुम्हारी आत्मा को तपाया है और अब तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हारे रास्ते में जो भी विघ्न आए थे उन्हें पार करने की तुम्हारी क्षमता अब पूरी तरह से विकसित हो चुकी है। उन संघर्षों को तुम्हें किसी भी प्रकार से पछतावा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे ही तुम्हारी सफलता की नींव बने हैं। अब तुम्हारे पास अपने सपनों को पूरा करने की ताकत है और वह समय आ गया है जब तुम अपनी पूरी क्षमता से काम करोगे। लेकिन तुम्हें यह भी समझना होगा कि जितना तुम्हारा संघर्ष महत्वपूर्ण था, उतनी ही महत्वपूर्ण है तुम्हारा दिमागी संतुलन और सही दिशा में प्रयास। अब तुम्हें अपने प्रयासों को सही दिशा में केंद्रित करने की जरूरत है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित करो कि वह तुम्हारे जीवन के बड़े लक्ष्यों के अनुरूप हो। इस समय तुम्हारे पास जो अवसर हैं, उनका सही उपयोग करना तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इस समय में तुम्हारी मेहनत का फल मिलने वाला है और यह एक लंबी यात्रा का परिणाम होगा। तुमसे पहले कई लोगों ने अपनी मेहनत की थी, लेकिन सफलता पाने के लिए केवल कड़ी मेहनत ही काफी नहीं होती। तुम्हें सही दिशा, सही निर्णय और सही लोगों के साथ जुड़ने की भी जरूरत है। तुम जिस दिशा में बढ़ रहे हो वह सही दिशा है, लेकिन तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम उसी रास्ते पर चलते रहो और किसी भी भटकाव से बचो। तुम्हारी क्षमता, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे प्रयासों में कोई कमी नहीं है, लेकिन कभी कभी जीवन में एक छोटे से बदलाव की जरूरत होती है।
जिससे तुम अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच सको। यह बदलाव तुम्हारे सोचने के तरीके में हो सकता है, यह तुम्हारे आसपास के लोगों के साथ रिश्तों में हो सकता है, या फिर यह तुम्हारी दिनचर्या और कार्यशैली में हो सकता है। तुम्हें यह समझना होगा कि जो लोग तुम्हारे आसपास हैं, उनके विचार और ऊर्जा का तुम्हारी मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए तुम्हें अपने आसपास अच्छे, सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों को ही रखना होगा। कभी कभी जीवन में हमें यह समझने में समय लगता है कि हम किसके साथ रह रहे हैं और कौन हमारे लिए सही है। हमारे मन में यह भ्रम भी हो सकता है कि जो लोग हमारे साथ हैं वे हमारे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन असल में कुछ लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए हमें अपने पास रखते हैं। ऐसे लोग जब हमें कोई मदद नहीं दे पाते या हमारे लिए कोई अच्छा काम नहीं कर पाते, तो हमें इनसे दूर रहना चाहिए। इनसे दूर रहना कोई बुरी बात नहीं है, यह तो हमारी आत्मसम्मान की रक्षा करना है। तुमने बहुत समय पहले यह तय किया था कि तुम्हें किसी से मदद की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, और अब तुम्हें उसी फैसले पर कायम रहना होगा। जो लोग तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश करते हैं, उनसे दूर रहकर ही तुम अपने आत्मविश्वास को बनाए रख पाओगे। ध्यान रखना, हर किसी से दोस्ती करना जरूरी नहीं है और हर किसी की मदद करना भी जरूरी नहीं है। तुम्हारे पास जो समय और ऊर्जा है, वह तुम्हारे लक्ष्यों की दिशा में ही खर्च होना चाहिए। तुम जानते हो कि कोई भी कठिनाई, चाहे वह कैसी भी हो, हमेशा समाप्त होती है। तुम्हारी मेहनत का फल अब आने वाला है और तुम वह सफलता हासिल करने वाले हो जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। लेकिन ध्यान रखना, इस सफलता के साथ तुम्हें और भी बड़ी जिम्मेदारियां उठानी होंगी। यह सफलता तुम्हारे लिए एक नया चरण शुरू करेगी और तुम जो भी करो उसे बहुत सोच समझ कर करो। तुम्हारे आसपास बहुत से लोग होंगे जो तुम्हारे बारे में बुरा बोल सकते हैं, जो तुम्हारी सफलता को पचा नहीं पाएंगे। तुम्हें इनकी बातों से दूर रहना होगा। कभी कभी सफलता हासिल करने के बाद भी हम खुद को अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम सोचते हैं उस तरह के लोग हमारे आसपास नहीं होते। लेकिन तुम्हें कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करना चाहिए। याद रखना, सच्ची सफलता तब होती है जब हम खुद से संतुष्ट होते हैं, न कि जब हम दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। जो लोग तुम्हारे साथ नहीं हैं, वे नहीं हैं, लेकिन जो लोग तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हारी मदद करते हैं, उनके लिए तुम्हें हमेशा समय निकालना चाहिए। अब तुम्हारे लिए यह समय है कि तुम अपनी क्षमता को पहचानो, अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करो और जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे पूरी दुनिया के सामने लाओ। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे विचार और तुम्हारी ऊर्जा ही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो और जो भी निर्णय ले रहे हो वे तुम्हारे और तुम्हारे लक्ष्य के लिए सही हो। समय के साथ तुम्हारी सोच और तुम्हारी कार्यशैली में सुधार होगा। तुम सीखोगे कि कब क्या करना चाहिए, कब किससे बात करनी चाहिए और कब किसी से दूरी बनानी चाहिए। तुम्हारी यह यात्रा एक अंतहीन सीखने की प्रक्रिया होगी और तुम हर कदम पर कुछ नया सीखोगे। जो लोग तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करते हैं, उन्हें छोड़ दो और जो तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं, उन्हें अपना दोस्त बना लो। अब जब तुम्हारे पास सफलता के मौके हैं, तो तुम एक जिम्मेदार व्यक्ति बनो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे दूसरों के भले के लिए भी उपयोग में लाओ। अगर तुम्हारी सफलता दूसरों की मदद करने में काम आती है, तो वह और भी महान हो जाएगी।
तुम्हें यह समझना होगा कि सफलता का असली मतलब सिर्फ पैसे और प्रतिष्ठा से नहीं है, बल्कि यह भी है कि तुम कितनी जिंदगियों में बदलाव ला सकते हो और कितना अच्छा काम कर सकते हो। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सकारात्मकता और तुम्हारा दृष्टिकोण ही तुम्हारी असली पहचान बनेंगे। जब तुम अपने रास्ते पर चलोगे और दूसरों की भलाई के लिए काम करोगे, तो तुम्हें कोई भी रुकावट नहीं आएगी। तुम्हारा जीवन अब बदलने वाला है और तुम्हें उस परिवर्तन का स्वागत खुले दिल से करना चाहिए। तुम्हारी सफलता तुम्हारे अंदर की शक्तियों और तुम्हारी मेहनत का परिणाम होगी और वह तुम्हें बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारा रास्ता अब पूरी तरह से स्पष्ट है और तुम्हारे सामने जो भी चुनौतियां हैं, वे सिर्फ तुम्हारी ताकत को और अधिक बढ़ाने के लिए हैं। उन बाधाओं को पार करके ही तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सकोगे। तुम्हारा समय आ चुका है और यह कोई संयोग नहीं है कि तुम इस समय में उस स्थान पर हो जहां तुम अब बदलाव ला सकते हो। जब भी तुम खुद को थका हुआ महसूस करो या जब कोई असफलता तुम्हारी राह में आए, तो याद रखो, यह सब तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। तुम्हें हर चुनौती से एक नई सीख मिलेगी और तुम मजबूत होकर उबर सकोगे। तुम्हारा आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। तुम्हें इस बात का गहरा एहसास होगा कि सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने से भी मिलती है। तुमने जिन लोगों के साथ समय बिताया है, जिनसे तुमने दोस्ती की है, उन सभी का तुम्हारी सफलता में बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन यह भी सच है कि कुछ लोग तुम्हारी सफलता को समझ नहीं पाते और वह तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। तुम्हें अब इन सब का सामना करना होगा, लेकिन तुम्हारे पास आत्मबल और समझ है, इसलिए तुम उनका सामना कर सकोगे। तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति है जो तुम्हें निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह शक्ति तुम्हारे सपनों और उद्देश्यों से जुड़ी है। अब समय आ चुका है कि तुम अपनी ताकत का सही उपयोग करो और अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे सपने और तुम्हारी इच्छा शक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। यह सब कुछ तुम्हारे लिए एक यात्रा के रूप में आएगा और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी चीज स्थिर नहीं रहेगी। जीवन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन तुम हर चुनौती को पार कर सकोगे। याद रखो, तुम्हारी असली ताकत सिर्फ तुम्हारी मेहनत और विचारों में नहीं है, बल्कि तुम्हारी आत्मा में है। जब तुम किसी उद्देश्य को पूरा करने की ठान लेते हो, तो सारी कायनात तुम्हारी मदद करने के लिए आगे बढ़ाती है। यह तुम्हारा समय है। तुम्हारे सपने हकीकत बनने वाले हैं और तुम वह मंजिल प्राप्त करने वाले हो जिस तक पहुंचने का तुमने कभी ख्वाब देखा था। तुम्हें यह समझना होगा कि सफलता केवल खुद तक सीमित नहीं रहती। असली सफलता तब होती है जब तुम दूसरों की मदद कर सको और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सको। तुम्हारी सफलता को तुम्हारे पास आने वाले अवसरों के रूप में देखो और इन अवसरों का उपयोग सही दिशा में करो। जब तुम दूसरों की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हो, तो तुम्हारा दिल और आत्मा शांति से भर जाते हैं और तुम्हें पता चलता है कि असली खुशी क्या होती है। तुम्हारे आसपास बहुत से लोग होंगे जो तुमसे कुछ अपेक्षाएं रखते हैं। हो सकता है कि वे तुमसे सलाह लें, मदद की उम्मीद करें या तुम्हारे विचारों की सराहना करें। जब तुम किसी को मदद करने के लिए हाथ बढ़ाते हो, तो तुम न केवल उस व्यक्ति की जिंदगी को बेहतर बनाते हो, बल्कि अपनी आत्मा को भी शांति प्रदान करते हो। यह तुम्हारी आत्मा की बढ़ोतरी और विकास का हिस्सा होगा।
तुम्हारी जिंदगी के इस नए चरण में तुम्हें यह समझना होगा कि सफलता केवल एक पल का उत्सव नहीं है। सफलता एक प्रक्रिया है और हर कदम जो तुम उठाते हो वह इस प्रक्रिया का हिस्सा होता है। इसलिए हर कदम को सोच समझकर उठाना जरूरी है। तुम जिन भी चीजों के लिए मेहनत कर रहे हो उन पर ध्यान केंद्रित करो और उन्हें पूरी ईमानदारी से हासिल करने का प्रयास करो। अपने जीवन में जो बदलाव तुम चाहते हो वह तभी संभव है जब तुम खुद में बदलाव लाओ। तुम्हें अपनी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव लाने की जरूरत है। अपने पुराने विचारों को छोड़कर नए विचारों को अपनाओ और जो चीजें तुम्हारे विकास में रुकावट डाल रही हैं, उन्हें अपने जीवन से निकाल बाहर करो। यही वक्त है जब तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू में सुधार लाना होगा। तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय एक नई शुरुआत है। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम्हारी सफलता की सीढ़ी तुम्हारी कठिनाइयों, संघर्षों और सपनों से बनी है। जब तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि यह यात्रा तुम्हारे लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। इस दौरान तुमने न केवल अपने लक्ष्यों को पहचाना बल्कि खुद को भी पहचाना। तुम्हारी आत्मा का जो उद्देश्य है वह अब साफ और स्पष्ट है। तुमने जिन लोगों से दोस्ती की थी, जो तुम्हारे साथ रहे, उनका तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा स्थान है। यह लोग तुम्हें कभी भी कमजोर नहीं बनने देंगे और वे तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़े रहेंगे। तुम्हारी सफलता में उनके योगदान को समझो और उन्हें अपने जीवन में जगह दो। तुम्हारी यात्रा अब एक नई दिशा में बढ़ने वाली है और तुम जानते हो कि जो भी तुम्हारे रास्ते में आएगा तुम उसे पार कर सकोगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से अपनाओ। तुम जो चाहते हो वह तुम्हारे हाथों में है, बस तुम्हें उस तक पहुंचने के लिए मेहनत और समर्पण की आवश्यकता है। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और वह तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालेगी। तुम जितना विश्वास खुद पर रखोगे उतना ही अधिक तुम अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकोगे। तुम्हारे जीवन में कोई भी चीज स्थिर नहीं रहेगी, लेकिन इस बदलाव को स्वीकार करना ही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। यह एक लंबी यात्रा है, लेकिन तुम उस यात्रा को आनंद के साथ पूरा करने वाले हो। तुम्हारी पूरी यात्रा में जो भी कुछ होता है उसे स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब तुम्हारे सपनों को पूरा करने की दिशा में काम करेगा। तुम्हारी सफलता का असली मतलब केवल तुम्हारी उपलब्धियों से नहीं है, बल्कि यह उस रास्ते से है जिस पर तुम चलने जा रहे हो। यह तुम्हारी यात्रा का परिणाम है और यह यात्रा तुम्हें न केवल बाहरी दुनिया से बल्कि अपनी भीतरी दुनिया से जोड़ने का अवसर देगी। तुम अपनी मेहनत से दुनिया में बदलाव ला सकोगे और तुम्हारा योगदान इस दुनिया के लिए अनमोल होगा। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें किसी भी कठिनाई से उबरने और अपनी मंजिल तक पहुंचने की क्षमता देती है। यह शक्ति तुम्हारे अडिग विश्वास, समर्पण और निष्ठा से आती है। जब तुम किसी लक्ष्य को पाने की ठान लेते हो तो उसे हासिल करने में कोई भी रुकावट तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे जीवन में आने वाली कठिनाइयां केवल तुम्हारी परीक्षा है और इनसे पार पाकर तुम अपने असली सामर्थ्य को पहचान पाओगे। यही वो क्षण है जब तुम्हें यह समझना है कि तुम्हारी सफलता सिर्फ तुम पर निर्भर करती है और अगर तुम खुद पर विश्वास रखोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें पीछे नहीं धकेल सकती। तुमने जिन संघर्षों का सामना किया है उनका कोई उद्देश्य जरूर है। उन संघर्षों ने तुम्हें केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक रूप से भी मजबूत किया है।
वे कठिनाइयां ही तुम्हारे आत्मविश्वास और मेहनत का आधार बनेंगी। आज जो भी तुम हो वह तुम्हारे संघर्षों का परिणाम है। यह रास्ता आसान नहीं था, लेकिन तुम्हारे हौसले ने इसे पार कर दिया। अब तुम उस मुकाम पर हो जहां तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिलना शुरू हो चुका है। हालांकि इस समय भी तुम्हारे रास्ते में चुनौतियां आएंगी, लेकिन तुम्हारे पास उन पर काबू पाने की पूरी शक्ति है। तुम्हारे जीवन में आए बदलावों को तुम कभी नकारा नहीं कर सकते। जब तुम बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाते हो, तो तुम्हें पहले खुद को बदलने की जरूरत होती है। केवल तभी तुम अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकोगे। तुम्हारी सफलता सिर्फ बाहरी तौर पर नहीं, बल्कि भीतर से भी महसूस होनी चाहिए। जब तुम अपने भीतर शांति और संतुलन पाते हो, तभी तुम्हारे बाहर का संसार भी ठीक से काम करता है। तुम्हें अपनी आत्मा से जुड़ने की जरूरत है, और यह तुम्हारे जीवन को उस दिशा में ले जाएगा जहां तुम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकोगे। तुमने जिन लोगों से दोस्ती की है और जिनके साथ अपना समय बिताया है, उनका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर हमेशा रहेगा। यह जरूरी नहीं कि सभी लोग तुम्हारे साथ सच्चे हों, और इसी कारण तुम्हें अपनी संगति पर ध्यान देना होगा। जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए हमारे करीब आते हैं। उन्हें पहचानना और उनसे दूरी बनाना ही तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। इस वक्त तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए कौन लोग सही हैं और कौन नहीं। जिन लोगों के साथ तुम्हारा दिल जुड़ा हुआ है, उनका साथ तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएगा। ऐसे लोग हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारे साथ हर स्थिति में खड़े रहेंगे। तुम्हें यह समझना होगा कि सफलता केवल खुद को ऊपर उठाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह दूसरों की मदद करने में भी है। जितना तुम दूसरों के लिए काम करोगे, उतना ही तुम्हारी आत्मा में संतोष और शांति का अनुभव होगा। तुम्हारी मदद से यदि किसी का जीवन बेहतर हो जाता है, तो यह तुम्हारी असली सफलता है। किसी को सहारा देना, किसी की मदद करना और उनके जीवन को सुंदर बनाना, यह वही असली उद्देश्य है जिसके लिए तुम्हें जीवन में जीने की जरूरत है। अब तुम्हें अपने जीवन के प्रति एक नए दृष्टिकोण से देखना होगा। तुम्हारे भीतर जो ताकत है, वह तुम्हें किसी भी स्थिति से बाहर निकाल सकती है। अब तक जितना भी संघर्ष तुमने किया है, उसने तुम्हें यह सिखाया है कि तुम्हारे पास खुद को और अपने सपनों को साकार करने की पूरी क्षमता है। तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण को बदलना होगा। तुम्हें किसी के कहे हुए शब्दों से नहीं, बल्कि अपने दिल की आवाज सुनकर अपने निर्णय लेने होंगे। जब तुम खुद से सच्चे होते हो और अपने दिल की बात मानते हो, तो हर कदम सही दिशा में बढ़ता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में कभी भी कोई स्थिरता नहीं होती। समय के साथ हर चीज बदलती है। तुम्हारे पास जो अवसर हैं, वह पल भर में गायब हो सकते हैं। इसलिए तुम्हें हर मौके का पूरा फायदा उठाना होगा। समय तुम्हारा सबसे मूल्यवान संसाधन है और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए इसे पूरी मेहनत और लगन से करो। अपने काम में पूरा ध्यान दो और उसे इस तरह से करो जैसे यह तुम्हारा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। जब तुम अपने काम को इस तरह करते हो, तो तुम्हारे अंदर आत्मसंतोष और आत्मविश्वास बढ़ता है, जो तुम्हारी सफलता की कुंजी है। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि हर सफलता का रास्ता सरल नहीं होता। अगर तुम किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें संघर्ष, प्रयास और धैर्य की जरूरत होगी। यह सच है कि सफलता कभी भी रातों रात नहीं मिलती,
लेकिन यह भी उतना ही सच है कि निरंतर प्रयास और कठिन मेहनत से सफलता जरूर मिलती है। जब तुम असफल होते हो तो यह तुम्हारे लिए एक सीख होती है। हर असफलता के साथ तुम कुछ नया सीखते हो और उसे अगले प्रयास में सही तरीके से लागू करते हो। इसलिए कभी भी असफलताओं से निराश मत हो, क्योंकि यही तुम्हारे सीखने का हिस्सा है और तुम उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में अब बदलाव आ चुके हैं और यह बदलाव तुम्हारी सफलता का सबसे बड़ा संकेत है। तुमने बहुत कुछ खोया है, लेकिन जो तुमने पाया है वह कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। तुम्हारी मेहनत, संघर्ष और उद्देश्य ने तुम्हें वह स्थान दिलवाया है जहां तुम अब खुद को देख रहे हो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी सफलता को दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल करो। जब तुम दूसरों को मदद करते हो तो तुम्हारी सफलता का असली मतलब सामने आता है। यह तुम्हारी महानता है और यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। तुम्हें अब यह समझने की जरूरत है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। कोई भी घटना सिर्फ संयोग नहीं होती। जब तुम किसी कठिन परिस्थिति में होते हो तो समझो कि यह तुम्हारे लिए एक अवसर है। यह तुम्हें वह शक्ति देता है जो तुम्हें कभी नहीं पता था कि तुम्हें है। तुम जितना अधिक मुश्किलों का सामना करोगे उतना अधिक मजबूत बनोगे और यही तुम्हारी असली शक्ति है। तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हारे आत्मबल को मजबूत करती हैं और तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर और अधिक निष्ठा से बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। अब तुम्हारे जीवन में जो भी हो वह तुम्हारी मेहनत और प्रयासों का परिणाम है। तुम्हारी सफलता तुम्हारे लिए एक प्रेरणा बननी चाहिए और तुम्हें इसे अपने जीवन के उद्देश्य की ओर अग्रसर होने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। कभी भी अपने आत्मविश्वास को कम मत होने दो, क्योंकि तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है। जब तुम खुद को पहचानते हो और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हो तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय केवल तुम्हारे प्रयासों और सामर्थ्य का परिणाम नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे विश्वास और आत्मनिर्भरता का भी परिणाम है। जब भी तुम अपने रास्ते में आने वाली मुश्किलों का सामना करते हो, तुम्हारी प्रतिक्रिया ही तुम्हारे भविष्य को तय करती है। जीवन में कोई भी रास्ता सीधा नहीं होता, लेकिन वह रास्ता उस समय ही आसान हो जाता है जब तुम उसे पूरी निष्ठा और धैर्य के साथ तय करते हो। तुम्हारे सपने और लक्ष्य तुम्हारी मेहनत का परिणाम है और इनका हासिल होना तुम्हारे आत्मविश्वास को और भी मजबूत करता है। हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन यह उतार चढ़ाव केवल तुम्हारे लक्ष्य के लिए तुम्हारी क्षमता को परखने का एक तरीका होते हैं। जब तुम अपनी असफलताओं को स्वीकार कर उन्हें सही दिशा में बदलने का प्रयास करते हो तो हर कदम सफलता की ओर बढ़ता है। यह किसी भी महान व्यक्ति की यात्रा का हिस्सा है। महानता केवल उन लोगों की होती है जिन्होंने मुश्किलों से सीखा और उन्हें अपनी ताकत बनाया। तुम्हारे पास वह सारी क्षमता है जिसकी तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जरूरत है। तुम्हारे पास सही दिशा में सोचने की शक्ति है और खुद को सही तरीके से प्रकट करने की क्षमता है। अब तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि हर संघर्ष के बाद सफलता नहीं मिलती, बल्कि प्रत्येक संघर्ष के बाद तुम्हारा आत्मबल और मजबूत होता है। तुम्हें यह मानना होगा कि तुम्हारे हर निर्णय का प्रभाव तुम्हारी भविष्य की दिशा पर पड़ेगा। अगर तुम किसी लक्ष्य के लिए सही तरीके से कार्य करते हो तो वह लक्ष्य एक दिन तुम्हारे कदमों में होगा। सफलता की राह पर चलते हुए तुम्हें यह समझना होगा कि यह केवल तुम्हारे व्यक्तिगत संघर्ष का परिणाम नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी उस सोच का भी परिणाम है जो तुमने अपने जीवन में रखी है।
तुमने जिस तरह से कठिनाइयों का सामना किया और फिर भी अपनी मंजिल के प्रति अपने कदम बढ़ाए, वह तुम्हारी दृढ़ता को दर्शाता है। तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारी मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि तुम्हारे सोचने और कार्य करने के तरीके का भी परिणाम है। तुम्हारी जीवन यात्रा एक कड़ी परीक्षा है, जिसमें हर कदम पर तुम्हारे लिए नई चुनौतियां होती हैं। लेकिन इन चुनौतियों से डरने की बजाय तुम्हें उन्हें अपना भाग्य समझना चाहिए। यह मुश्किलें तुम्हारी यात्रा का हिस्सा हैं और यही तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। याद रखो, जब तुम मुश्किलें झेलते हो और उनका सामना करते हो, तो तुम अपनी क्षमता को पहचानते हो और अपनी यात्रा को और भी मायने देते हो। अब तुम्हारे लिए यह समय है कि तुम अपनी सफलता को साझा करो। जब तुम्हारे पास कुछ खास होता है, तो वह केवल तुम्हारे लिए नहीं रहता, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनता है। जितना अधिक तुम अपने ज्ञान, अपने अनुभव और अपनी सफलता को दूसरों के साथ बांटोगे, उतना ही तुम्हारी आत्मा में संतोष होगा। तुम्हारा हर कदम दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनेगा और तुम जिस रास्ते पर हो, उस रास्ते में तुम्हारा योगदान दूसरों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। तुम्हारी सफलता के साथ साथ अब तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुम्हें अपने रिश्तों का ख्याल रखना चाहिए। रिश्ते वो मजबूत धागे होते हैं जो तुम्हें हर मुश्किल में संभालते हैं। जीवन में कभी कभी हम कुछ रिश्तों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन समय रहते हमें यह समझना होता है कि सच्चे रिश्ते वह होते हैं जो हमें हर स्थिति में समर्थन करते हैं। इन रिश्तों को बचाए रखना और इनका सम्मान करना ही तुम्हारी सफलता का एक और पहलू है, क्योंकि सच्चे रिश्ते और सच्चे दोस्त वही होते हैं जो तुम्हारी सफलता से अधिक तुम्हारी खुशियों के लिए खुश रहते हैं। कभी कभी तुम्हें अपनी प्राथमिकताओं को समझने की आवश्यकता होती है। जीवन के इस संघर्ष में अपने आत्मसंयम और आत्मविश्वास को बनाए रखना जरूरी है। किसी भी चीज को पाने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि समझदारी की भी आवश्यकता होती है। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में हर चीज का एक समय होता है और सही समय पर सही निर्णय लेना ही सफलता की कुंजी है। यही वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से पहचानना होगा। तुम्हारे जीवन में आगे आने वाले अवसर तुम्हारी मेहनत का फल होंगे। जब तुम मेहनत से कोई काम करते हो, तो उसके परिणाम स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पक्ष में होंगे। हालांकि इसके लिए तुम्हें धैर्य और समय की आवश्यकता होगी। सब कुछ तुरंत नहीं होता, लेकिन जब चीजें होती हैं, तो वे बहुत बड़ी होती हैं। यह समय तुम्हारे लिए अवसरों का है और तुम्हें उन्हें पहचानने और पकड़ने की आवश्यकता है। तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि यह उस समाज के लिए भी है जिसमें तुम रहते हो। तुम्हारी सफलता एक उदाहरण बनकर दूसरों के लिए प्रेरणा का काम करेगी। यह प्रेरणा उन सभी के लिए है जो जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और संघर्षों से गुजर रहे हैं। तुम्हारी यात्रा उन्हें यह सिखाती है कि अगर सही दिशा में मेहनत की जाए, तो कोई भी बाधा असंभव नहीं है। तुम्हारी मेहनत दूसरों के लिए भी एक आशा की किरण है। अब समय आ चुका है कि तुम अपनी असली क्षमता को पहचानो और उसे पूरी तरह से उपयोग में लाओ। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है और यह केवल तुम्हारी सफलता की शुरुआत है। इस यात्रा के दौरान तुम जो कुछ भी सीखोगे, वही तुम्हारी आने वाली सफलता का आधार बनेगा। इस समय में जितना तुम खुद को समझ सकोगे, उतना ही तुम्हारे भविष्य की राह साफ होगी। याद रखो, सफलता हमेशा तुम्हारी मेहनत, आत्मविश्वास और समर्पण का परिणाम होती है। जब तुम इन गुणों को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाओगे,
तो तुम्हारा जीवन कभी भी रुकने वाला नहीं होगा। यह यात्रा तुम्हारे लिए न केवल व्यक्तिगत विकास का रास्ता है, बल्कि यह दूसरों के जीवन में भी बदलाव लाने का एक तरीका है। इसलिए अपने हर कदम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से उठाओ, क्योंकि यही तुम्हारी सच्ची सफलता होगी। तुम्हारी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, यह तो बस शुरुआत है। जब तुम अपने लक्ष्य को पाने की ओर बढ़ते हो, तो रास्ते में कई मुश्किलें आएंगी, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि ये मुश्किलें ही तुम्हारे संकल्प की परीक्षा लेती हैं। अगर तुम डटकर इनका सामना करते हो, तो सफलता अवश्य तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें हर बाधा से पार ले जा सकती है। तुम्हें बस अपने इरादों को मजबूत रखना है और कभी हार नहीं माननी है। जीवन में कई बार ऐसा समय भी आता है जब सब कुछ निरर्थक लगने लगता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन यही वो क्षण होते हैं जब तुम्हें सबसे अधिक धैर्य और विश्वास की आवश्यकता होती है। जब तुम इस समय में भी अपने कदम नहीं रोकते, तभी तुम सच्ची सफलता की ओर बढ़ते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। अगर तुम उसे सीख पाते हो, तो तुम उन मुश्किलों को अपनी ताकत में बदल सकते हो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर किसी का जीवन संघर्षों से भरा होता है, लेकिन केवल वे ही लोग सफल होते हैं जो उन संघर्षों से भागते नहीं, बल्कि उनका सामना करते हैं। तुम्हारे पास वह साहस है जो तुम्हें किसी भी परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है। जब तुम अपने सपनों को अपनी आंखों में बसा लेते हो और पूरी लगन से उनकी ओर बढ़ते हो, तो कोई भी शक्ति तुम्हें उनसे दूर नहीं कर सकती। तुम्हारी राह में कई तरह के लोग मिलेंगे। कुछ तुम्हारे साथ होंगे, तुम्हारा समर्थन करेंगे, जबकि कुछ तुम्हारे खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि लोगों की राय से तुम्हारी पहचान तय नहीं होती। तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से बनती है। तुम्हें अपने निर्णय खुद लेने होंगे और अपने रास्ते पर अकेले चलने का साहस रखना होगा। यह दुनिया तुम्हें कभी कभी गलत समझेगी, तुम्हारे इरादों पर सवाल उठाएगी, लेकिन अगर तुम्हारा मन साफ है और तुम्हारे उद्देश्य नेक है, तो तुम्हें किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास एक अनमोल तोहफा है और वह है तुम्हारा समय। समय से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं है। जब तुम इसे समझ जाते हो, तो तुम अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू कर देते हो। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम अपना समय कैसे इस्तेमाल करते हो। अगर तुम इसे सही दिशा में लगाते हो, तो यह तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। लेकिन अगर तुम इसे बेकार की चीजों में गवाते हो, तो तुम्हें पछतावा ही मिलेगा। इसलिए समय का सम्मान करो और उसे अपने लक्ष्यों को पाने में लगाओ। जब तुम अपने सपनों की ओर बढ़ते हो, तो कई बार ऐसा भी होता है कि तुम्हें अकेले चलना पड़ता है। यह एक कठिन समय होता है, लेकिन यही वह समय है जब तुम अपनी असली ताकत को पहचान पाते हो। जब तुम्हारे पास कोई नहीं होता, तब भी तुम्हारे पास तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा संकल्प होता है। यही वह चीजें हैं जो तुम्हें कभी हारने नहीं देंगी। तुम्हें अपने आप पर विश्वास रखना होगा, चाहे हालात कैसे भी हों। तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। भले ही अभी तुम्हें उसका फल ना मिल रहा हो, लेकिन समय आने पर वह तुम्हारे सामने अवश्य आएगा। यह प्रकृति का नियम है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती है। तुम्हारी मेहनत और लगन का फल तुम्हें जरूर मिलेगा, चाहे देर से ही सही। इसलिए
कभी भी मेहनत करने से पीछे मत हटो। जो लोग आज तुम्हें समझ नहीं रहे, वे कल तुम्हारी सफलता देखकर चौंक जाएंगे। तुम्हें अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखना होगा। अगर तुम्हारे विचार सकारात्मक होंगे तो तुम्हारा हर काम भी सकारात्मक होगा। नकारात्मक सोच से केवल निराशा और असफलता ही मिलती है। तुम्हें अपनी सोच को इस तरह बनाना होगा कि वह तुम्हें हर परिस्थिति में साहस दे। जब तुम सकारात्मक सोचते हो तो तुम्हारे आसपास की ऊर्जा भी सकारात्मक हो जाती है और यही ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करती है। जीवन में सफलता पाने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि अनुशासन और निरंतरता भी जरूरी है। अगर तुम अपने काम में अनुशासन रखते हो और उसे निरंतर करते हो तो तुम्हारी सफलता निश्चित है। यह अनुशासन ही तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। कभी भी बीच में हार मानने का विचार मत आने दो, क्योंकि असफलता केवल उन्हें ही मिलती है जो बीच में ही रुक जाते हैं। जो लोग निरंतरता के साथ काम करते हैं उन्हें अंततः सफलता अवश्य मिलती है। तुम्हें अपने रिश्तों को भी संभालना होगा। जीवन में सफलता के साथ साथ रिश्तों का महत्व भी होता है। अगर तुम अपने रिश्तों को सहेज कर रखते हो और उन्हें समय देते हो तो वे तुम्हें हर परिस्थिति में सहारा देंगे। तुम्हें अपने परिवार और सच्चे दोस्तों की कद्र करनी होगी, क्योंकि वे ही तुम्हारे असली समर्थक हैं। सफलता के साथ साथ रिश्तों को भी प्राथमिकता देना तुम्हें एक संतुलित और खुशहाल जीवन देगा। तुम्हारी सोच जितनी बड़ी होगी, तुम्हारी सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। अगर तुम छोटे सपने देखोगे तो तुम्हें छोटी सफलता मिलेगी, लेकिन अगर तुम बड़े सपने देखोगे और उन्हें पाने के लिए पूरी मेहनत करोगे तो तुम्हें बड़ी सफलता मिलेगी। तुम्हें अपनी सीमाओं को तोड़कर बाहर आना होगा और यह विश्वास करना होगा कि तुम वह सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुमने सोचा है। तुम्हारी यात्रा में कई बार ऐसे मोड़ आएंगे जहां तुम खुद को कमजोर महसूस करोगे, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि वही क्षण तुम्हें सबसे मजबूत बनाते हैं। जब तुम अपने डर का सामना करते हो और उससे पार पाते हो, तब तुम अपने सबसे अच्छे रूप में होते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि डर केवल एक भ्रम है और अगर तुम उससे आगे बढ़ते हो तो तुम्हारे लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जिसकी तुम्हें अपने सपनों को सच करने के लिए जरूरत है। तुम्हें बस खुद पर विश्वास करना होगा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना होगा। यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यह तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगी जहां तुम हमेशा से जाना चाहते थे। तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है, क्योंकि असली हार वही है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। जब तुम अपने सपनों को पूरा कर लोगे तो वह केवल तुम्हारी जीत नहीं होगी, बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा होगी जो संघर्ष कर रहे हैं। तुम्हारी सफलता एक उदाहरण बनेगी और यह साबित करेगी कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। तुम्हें अपनी इस यात्रा पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि यह तुम्हारी मेहनत, लगन और विश्वास का परिणाम है। तुम्हारी कहानी दूसरों को प्रेरित करेगी और उन्हें भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए हौसला देगी। इसलिए अपनी यात्रा को जारी रखो और कभी पीछे मुड़कर मत देखो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम वह सब कुछ हासिल करोगे जो तुमने सोचा है। तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है, यह उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो अपने सपनों को सच करना चाहते हैं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारा आत्मविश्वास यह साबित करते हैं कि जीवन में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। जब तुम अपने सपनों के लिए अपनी पूरी ऊर्जा और लगन के साथ काम करते हो तो पूरा
ब्रह्मांड तुम्हें उसे हासिल करने में मदद करता है। यही वह विश्वास है जो तुम्हें कभी हारने नहीं देगा। तुम्हें यह समझना होगा कि हर दिन तुम्हारे पास एक नया अवसर होता है। यह अवसर तुम्हें अपने कल से बेहतर बनने का मौका देता है। अगर तुम हर दिन खुद को थोड़ा और सुधारते हो तो तुम्हारी सफलता निश्चित है। जीवन में ठहराव का कोई मतलब नहीं है। अगर तुम आगे नहीं बढ़ रहे तो इसका मतलब है कि तुम पीछे छूट रहे हो। इसलिए हर दिन खुद को एक नई चुनौती दो, अपने लक्ष्य को और ऊंचा रखो और उसे पाने के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आंतरिक शांति और संतुष्टि में है। अगर तुम अपने काम से संतुष्ट हो और तुम्हें उसमें आनंद मिलता है तो वही तुम्हारी असली सफलता है। बहुत बार लोग सफलता को केवल धन, पद या प्रतिष्ठा से जोड़कर देखते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता का मतलब है तुम्हारी आत्मा की खुशी और तुम्हारी मेहनत का सम्मान। जब तुम अपनी आत्मा को संतुष्ट कर पाते हो तब तुम्हें सच्ची सफलता का अनुभव होता है। तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन और धैर्य को अपनाना होगा। यह दोनों गुण तुम्हें उन मुश्किल समयों में भी संभाल कर रखेंगे जब सब कुछ उलझा हुआ लगेगा। अनुशासन तुम्हें हर परिस्थिति में सही दिशा में बनाए रखेगा और धैर्य तुम्हें हर कठिनाई को सहने की ताकत देगा। अगर तुम इन दोनों गुणों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हो तो कोई भी चुनौती तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम्हें अपने अंदर उस आग को जलाए रखना है जो तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। जब तुम अंदर से पूरी तरह से दृढ़ हो जाते हो तो बाहर की कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम्हारी मानसिक शक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम अपनी सोच को सकारात्मक और मजबूत रखते हो तो कोई भी बाधा तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। यही वह ऊर्जा है जो तुम्हें हर मुश्किल को पार करने की शक्ति देती है। जीवन में आगे बढ़ते समय कई बार ऐसा भी होगा जब तुम हार मानने का सोचोगे। यह वह क्षण होगा जब तुम्हें सबसे अधिक मजबूत बनना होगा। यह वह परीक्षा की घड़ी होती है जो तुम्हारी असली क्षमता को परखती है। अगर तुम उस समय में भी अपने कदम नहीं रोकते तो तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हें अपने मन को यह सिखाना होगा कि हार मान लेना कभी कोई विकल्प नहीं हो सकता। तुम्हें अपने आसपास के लोगों को भी समझना होगा। कुछ लोग तुम्हारी सफलता से खुश होंगे तो कुछ लोग जलन महसूस करेंगे, लेकिन तुम्हें किसी की नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को केवल उन लोगों पर लगाना है जो तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें समर्थन देते हैं और तुम्हारी खुशियों में सच में खुश होते हैं। बाकी लोगों की सोच तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, इसलिए उन पर ध्यान देना छोड़ दो। तुम्हें अपनी असफलताओं से भी सीखना होगा। असफलता केवल एक सबक होती है जो तुम्हें और भी बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। अगर तुम असफलता से डरते हो तो तुम कभी अपने सपनों को सच नहीं कर सकते। इसलिए असफलता को एक अनुभव की तरह देखो और उससे सीखकर आगे बढ़ो। तुम्हारी हर असफलता तुम्हें सफलता की ओर एक कदम और करीब ले जाती है। तुम्हें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। हर किसी की यात्रा अलग होती है और हर किसी की मंजिल भी अलग होती है। अगर तुम अपनी तुलना किसी और से करते हो तो तुम अपनी क्षमता को कम आंकने लगते हो। तुम्हें केवल अपनी तुलना अपने बीते हुए कल से करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि तुम आज उससे कितने बेहतर हो। यही असली प्रगति है और यही तुम्हें सच्ची संतुष्टि देती है। तुम्हें अपने काम में आनंद खोजना होगा।
अगर तुम्हें अपने काम में खुशी मिलती है तो वह काम कभी भी बोझ नहीं लगेगा। जब तुम अपने काम को अपने जुनून की तरह करते हो तो उसमें लगने वाला समय भी तुम्हें महसूस नहीं होता। यही वह स्थिति है जब तुम अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में होते हो। इसलिए अपने लक्ष्य को अपने जुनून में बदलो और उसे पूरी निष्ठा और उत्साह के साथ पूरा करो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि कभी-कभी जीवन में परिणाम तुरंत नहीं मिलते। तुम्हारी मेहनत का फल समय के साथ मिलता है और यह इंतजार तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेता है। लेकिन अगर तुम धैर्य के साथ काम करते रहते हो तो अंत में सफलता जरूर मिलती है। तुम्हें यह यकीन रखना होगा कि ब्रह्मांड तुम्हारी मेहनत का सम्मान करेगा और तुम्हें उसका फल अवश्य देगा। जब तुम अपने सपनों को पूरा कर लोगे तो वह केवल तुम्हारी जीत नहीं होगी, बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा होगी जो अपनी मंजिल की तलाश में हैं। तुम्हारी सफलता उन्हें यह विश्वास दिलाएगी कि अगर तुम कर सकते हो तो वे भी कर सकते हैं। तुम्हारी कहानी उनकी भी कहानी बनेगी और उन्हें अपनी मेहनत और लगन को जारी रखने के लिए प्रेरित करेगी। तुम्हें अपनी सफलता को केवल अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। तुम्हें उसे दूसरों के साथ भी बांटना चाहिए ताकि वे भी उससे सीख सकें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। जब तुम दूसरों को प्रेरित करते हो तो तुम केवल उनकी मदद नहीं करते, बल्कि अपने अंदर भी एक संतोष की भावना को जन्म देते हो। यही संतोष तुम्हें सच्ची खुशी देता है और तुम्हारी आत्मा को शांत करता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने लक्ष्य को और ऊंचा रखो। जो तुमने अभी तक हासिल किया है वह केवल तुम्हारी क्षमता का एक छोटा सा हिस्सा है। तुम्हारे अंदर उससे कहीं अधिक शक्ति और सामर्थ्य है जो तुम्हें और भी बड़े सपनों को सच करने में मदद कर सकती है। तुम्हें कभी भी संतुष्ट होकर रुकना नहीं चाहिए, बल्कि हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस एक और शुरुआत है। तुम्हारे सपनों की उड़ान अभी और भी ऊंची है और तुम्हें उसे पाने के लिए अपनी मेहनत और लगन को बनाए रखना होगा। यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन यही वह सफर है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। तुम्हें अपने कदम कभी नहीं रोकने चाहिए, क्योंकि तुम्हारी सफलता तुम्हारे हर कदम में छिपी है। इसलिए अपनी यात्रा को जारी रखो, अपने सपनों को पूरा करो और एक ऐसा उदाहरण बनो जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करे। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इन्हें कभी कम मत होने देना, क्योंकि यही वह चीजें हैं जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएंगी।